कॉपी बना लेना है, हर चीज़ को एक साथ लिखना है। जितना भी ESI से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी वो एक साथ अलग रखोगे या अलग कॉपी में रखोगे, ताकि रिवीजन करते समय उसको अपना अलग से देखना है, ठीक है। दूसरा, करेंट अफेयर्स की जो बातें होंगी या तुम लोग पढ़ते हो उसको अलग बनाना है, जो बना रहे होगे, अगर मिक्स कर दे रहे होगे तुम अलग कर लेना, ठीक। दूसरा, जिसका जो सब्जेक्ट है ऑनर्स का पेपर, उस सब्जेक्ट का एक अलग से चार्ट बना लेना है क्वेश्चंस का, उसमें कुछ तुम करते हो अलग करोगे, सर सब अलग अलग करके रखना है। तो ग्रेजुएशन पेपर से रिलेटेड सर बहुत सारा डाउट है सर। हाँ, उसके आएंगे 2-3 बजे सबको मैसेज करने के लिए बोले थे ना कि भाई किसका क्या सब्जेक्ट है। मिक्स हो गया उसमें बहुत लोग अननेसेसरी मैसेज करता रहता है। इंटरव्यू के स्टूडेंट को थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए, बंद कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, नहीं नहीं जरूरत पड़ेगा, जरूरत नहीं। हम लोग काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी को परमिशन नहीं दे। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में सबको परमिशन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रहोगे। इंटरव्यू के लिए तो बार बता रहे हैं, जैसे अभी तुम लोग को बोले थे कल के पेपर में हमने देखा तो तुम लोग बोल दिए फिटनेस वाला, ये ग्रुप में डाला गया था। ये क्या किया तुम, जल्दीबाजी, सभी को बोला जा रहा है, आंसर के हाथ कैसे दे दिए, जल्दीबाजी में दे दिए, तो गलत हो गया, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे थे। तो क्या करना है, पहले सामने वाला को बोलने देना है, सुन लेना है, ठीक है, सुन लेना है, सुनने के बाद समझना है, तब आंसर स्टार्ट करना है। ये डेली लाइफ में भी होना चाहिए। जैसे तुम हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो हम बीच में नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, हम पहले सुनते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ तब बोलते हैं, ठीक है। या तुम अनावश्यक कुछ बोलते बोलते चुप रहो, सुनना नहीं है तो बोलते चुप रहो, तुम तो नहीं कर सकते हो, चुप रहो, तो सुनना है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू का मतलब यही सब है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, पैसेंस रखना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इंटरव्यू देना नहीं है क्वेश्चन आंसर, पहले बताया, शुरू में बताया, जो लोग नहीं आए होंगे, इंटरव्यू इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर नहीं कि क्वेश्चन 20 तुमसे पूछा गया और तुम 18 से जवाब दे दिए हो तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। जवाब क्या दिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जवाब कैसे दिए, ठीक है ना, कैसे जवाब दे रहे हो। उसमें हमने बताया था कि तुम्हारा डिसिप्लिन, फॉर्मेलिटी, अप्रोच, एटीट्यूड, ये मायने रखता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये सब मायने रखता है, ठीक है ना। दूसरा एक है बिहार से रिलेटेड बहुत सारा होगा, वो तुमको अलग से क्या करना है, उसको भी अलग से बनाना है, ठीक है ना। जैसे करंट अफेयर्स में कुछ पार्ट्स हैं। अभी बिहार के एक फसल को केंद्र सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया, वेरी गुड। कहाँ होता है ये, इससे क्या बेनिफिट होगा, GI टैग दिए जाने से क्या बेनिफिट होगा, पहचान मिलेगा और बिहार का है बढ़ावा मिलेगा। कोई इसको अलग से पेटेंट, हाँ, कोई दूसरा राज्य, दूसरा देश इसको अपना देश को उत्पाद नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये मिल जाएगा और इसके अलावा इससे देश, हमारे राज्य को बेनिफिट होगा, ठीक है, और एरिया का भी विकास होगा। तो GI टैग क्या होता है, GI टैग में कौन कौन से बिहार के कौन कौन से फसल को शामिल किया गया है, क्वेश्चन है, बनता है करंट का अलग से, ठीक है। उसके बाद आज ही के अखबार में था कि बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ये किस लिए मिला, जो लोग नहीं पढ़े हैं लिख लेंगे, स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, लोक सेवाओं में ऑनलाइन, ठीक है, अदायगी के लिए, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक सर्विसेज, एंड सेकेंड ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखो हमारा राज्य कितना बेहतर काम कर रहा है, बिहार राज्य कितना बेहतर कर रहा है, इसे समझ में आना चाहिए। तुमको अपने स्टेट पर, अपने स्टेट गवर्नमेंट पर, स्टेट काम काज पर गर्वान्वित होने की जरूरत है। नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई छोटा मोटा चीज कहीं देखते हो उसको देख करके मन को उदास नहीं करना है। एक हर एक बुद्धिजीवी का एक कर्तव्य है, ठीक है। और तुम लोग तो सरकार के पार्ट बनने जा रहे हो, ऐसा होना चाहिए। देखो अवार्ड भी मिल रहा है, ऐसे ही तो मिल गया होगा। तो ये किसको मिला है? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन।
इसके हेड हैं चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के तो सचिव प्रधान सचिव भी हैं, ठीक है ना। और इसके अपर निदेशक हैं, नाम जानते हो, प्रतिमा वर्मा, सभी नाम जान लेना चाहिए अगर ऐसा आता है तो, ठीक है। अलग कॉपी बनेगा करंट का, डेली पेपर पढ़ोगे, डेली नोट करोगे, और पीछे का कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत अभी फिलहाल इंटरव्यू के लिए नहीं है। पीछे का न्यूज, डेली का न्यूज पढ़ना है, और रिलेटेड घटनाओं को एक जगह लिखना है, जैसे घटनाओं को कोरिलेट करते हुए एक जगह लिखना है। एक और है VTR मैंने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो VTR में कुछ नया डेवलपमेंट होने वाला है। क्या ये तो टेंट का घर रहेगा, टेंट बनाया जाएगा। सरकार के द्वारा क्या बताया गया है कि सबसे पहले कैबिनेट का एक बैठक होगा, कैबिनेट खुद ही वहाँ जाकर बैठेगी, वहाँ डिसीजन लेगी बहुत सारी चीज़ का, तो मीटिंग जैसे यहाँ होता है कैबिनेट का, वहीं जाकर होगा। फिर बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग वहाँ करवाई जाएगी, संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग करवाई जाएगी, सब कुछ हो जाएगा फाइनल, कैसे काम करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, तब जाकर ये स्टार्ट होगा। और तुम लोग मन बनाए रखो कि पास करेंगे तो फिर टेंट हाउस में जाकर, है ना, कहेंगे पिकनिक मनाएंगे जाकर, ठीक है। पटना में मेट्रो, है ना, के लिए कार्य शुरू है। तो क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, ये वैसे बताइए कि मेट्रो है शुरू हो गया पटना में, इससे बहुत सारे पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, कट सकते हैं, पर्यावरण काफी नुकसान हो सकता है, आपका क्या कहना है? सर वृक्षों को काटा नहीं जाएगा, उन्हें जड़ से ही उखाड़ कर देने वाला। ठीक है, तो बताना है तो आंसर नहीं, तो इंटरव्यू का पार्ट था ऐसा, अभी बताया था कि दोनों कुछ तैयार हो जाओ। बताना कि सर इसके मुझे लगता है कि इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कैसे बोलोगे? सर मुझे लगता है कि इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला कि मेट्रो के परिचालन से जहां आम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उससे काफी कम होगा, इससे पर्यावरण को संरक्षण ही मिलेगा। दूसरा, अगर मेट्रो के मार्ग में कहीं पेड़ पौधे आते हैं, उसके लिए यह डिसीजन लिया गया है, और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेड़ों को काटना नहीं है, काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर, है ना, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा राशि की भी का भी प्रावधान किया गया है, तो काम में पैसा लगेगा वो किया गया। दो बिंदु ठीक है, आंसर सही लग रहा है? ऐसा बोलोगे तो सही लग रहा है ना। तो एक तरफ तो अंडरग्राउंड रहेगा या ऊपर से जाएगा, है ना, तो पर्यावरण का नुकसान काफी कम होगा। दिल्ली में भी देखो मेट्रो चल रहा है और पॉल्यूशन काफी कम हुआ है पहले की तुलना में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव दिखाना है, इन्हें कि होगा, इससे पॉजिटिव दिखाना है। करके वहाँ पे लोग बैठे हुए रहेंगे, उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा होगा, सुबह ही में जब देखिए तुमसे भी पूछेंगे आपके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, मतलब लास्ट में बिल आएगा कि पहले बिल आएगा? जो तुम्हारा मोबाइल अभी रिचार्ज कराते हो, स्मार्ट प्रीपेड मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मार्ट प्रीपेड मोटर, और इसमें चिप होता है, तो चिप से ही हर चीज क्या होता है, कंट्रोल होता रहता है, ठीक है, बिजली विभाग से। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना ही बिजली आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, बिजली की चोरी काफी हद तक क्या होगी, कम हो जाएगी, मिसयूज कम हो जाएगा। तो मिसयूज की बात करना है, खाली चोरी की बात नहीं करना, दिमाग नेगेटिव तरफ नहीं ले जाना है। मिसयूज का मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ भी जला रहे हैं, छूट गया, रह गया, ध्यान नहीं दिए, पैसा अपना जमा करना है, बिल आना चाहिए 2200 का आ गया है, 3000 का, है ना, जमा कर दिए। और अगर पहले से प्रीपेड है तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या करेगा, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना से अभ्यस्त हो जाएगा और उसको, ठीक है, कंजर्व करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले दिनों में हम लोगों को व्यक्तिगत फायदा तो होगा ही, अपना पैसा तुम्हारा बचेगा ही बचेगा, सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, अनावश्यक जो हमारा खर्च होता है बिजली पर, ठीक है ना, वो कम हो जाएगा। तो पर्यावरण का भी क्या होगा, नुकसान कम होगा, कम होने में मदद मिलेगी, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही है वो सब धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले दिनों में कम होने के लिए ये भी मददगार होगा। उसको वहां तक जाकर सोचना है, तुमको जोड़ना है उसको, ठीक है ना।
बिहार में अभी एक और खेल से न्यूज है। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है बिहार के किसी खिलाड़ी को। बताओ, ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार, इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू होता है तो पुराना हो जाएगा, लेकिन पढ़ने का आदत डाल लेना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है ऋषभ कुमार। लखीसराय के हैं। कहाँ के हैं ये याद रखना है। लखीसराय के जिला पर है बैठा हुआ। दो खुशी मिल रही है, घर वाले भी थोड़े हो ना। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम बिहार में मिला है राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड है ना मेडल, पहली बार मिला है, ठीक है। ऋषभ कुमार से नोट नहीं कर लीजिए, नोट करना है, ठीक है ना। और एक्टिव रहना है, उदास नहीं रहना है, लेजेंड रहना है, स्माइल फेस। तैयारी के लिए क्या करना है? इंटरव्यू विद्यार्थी को थोड़ा सा स्माइल करते रहना है। कहीं घर वाला को लगे कि क्या हो गया, ये लोग हमेशा स्माइलिंग कर रहे हैं, क्या मिल गया ये लोग को, ठीक है। आश्चर्यचकित होना चाहिए घर वालों को, और बाहर वाला को भी और ज्यादा लगना चाहिए क्या मिल गया ये लोग को। कुछ मिलने वाला है, लग रहा है कुछ इसको मिलने वाला है ना। बोला पूछेगा कि क्या तुम लोग को मिल गया, क्या मिलने वाला है, तुम लोग इतना भाई स्माइल करते रहते। बोले बताएंगे, ठीक है ना। बताएंगे, मुंह मीठा करवाएंगे। खेल रत्न अवार्ड बताओ, आज के पेपर पढ़िए लगता है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर, ये हाजीपुर के हैं। हाजीपुर में है, वैशाली के इसमें वैशाली गणतंत्र राजी रहा पहले, कोई नहीं। अर्जुन अवार्ड मिला है शरद कुमार का, पैरा एथलीट है ये, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर का शरद कुमार, ठीक है। ये सब एक जगह लिखना है, ये सब क्या करना है? एक जगह तैयार करके रखना है। और अगर याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, और उसमें परेशान नहीं होना है। इंटरव्यू के दौरान अभी तो करना है मैंने, इंटरव्यू के दौरान अगर तुमको याद नहीं है, नहीं पढ़ के गए हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अखबार रोज लेकिन पढ़ना है, कोई एक अखबार सिलेक्ट कर लो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना है। एक अखबार सिलेक्ट कर लेना है, उधर अखबार के बारे में अच्छे से जानो। जैसे पर पेपर है, देखो ये अभी कौन अखबार कोई भी एक अखबार पढ़ना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक अखबार पढ़ना है, और अखबार का पूरा जो है इसका पार्ट एंड पार्सल हर चीज से अवगत रहना है, कहाँ पर क्या लिखा रहता है। मतलब इसे दोस्ती कर लेना है, ठीक है ना। इसे दोस्ती कर लेना है कि आमने बाबा का फोटो कहाँ लगेगा, कहाँ पर रहता होगा, सब ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो, ये देखो है बिहार जागे देश आगे, है ना। क्या बोलते हैं इसको? टैगलाइन। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? तुम्हारी पढ़े प्रभात खबर का टैगलाइन क्या है? तो तुम नहीं बताओगे समझ जाएगा कि ये लोग सोया हुआ था। सोया हुआ था तभी तो पता नहीं बिहार जागे देश आगे। सुना क्या? तुम लोग को जागना है। अरे बिहार जागने से कुछ नहीं होगा, तुम जागोगे तो बिहार जागेगा, बिहार जागेगा तो देश आगे होगा, ठीक है ना। ये सब मन की बात है ना। और अखबार के संपादक होते हैं, संपादक का नाम, ठीक है ना। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से छपती है अखबार, तो नोट कर लेना, तैयारी करना। ये सब हम भी नहीं लिखवाएंगे तुमको, ठीक है। तो ये अखबार है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कोलकाता से प्रकाशित। ऊपर लिखा हुआ है, हर एक अखबार में लिखा रहता है। जो अखबार तुम पढ़ते हो उस अखबार के ऊपर लिखा हुआ है कहाँ कहाँ से प्रकाशित होता है, ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। और उसका टैग लाइन याद कर लेना है, संपादक का नाम याद कर लेना है, ठीक है। भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है? पहले कौन थे? डीपी के रामचंद्र। अभी बार बार अखबार में आ रहा है, और
ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये अभी बताया जा रहा है क्योंकि जब इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा तुमको ऐसे तैयार होके आना है और क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा और तुमको आंसर देना है। नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन नोट करके रखोगे, फिर उसको तैयारी करोगे, ठीक है। जैसे AQI, व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या क्या रहता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे 0 से 15 AQI को अच्छा माना जाता है, 50 से 100 वाले को सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, 100 से 200 वाले को मॉडरेट मध्यम, और 200 से 300 वाले को खराब माना जाता है, 300 से 400 वाले को ज्यादा खराब माना जाता है, 400 से ऊपर वाले को बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, ठीक है ना। और अभी पटना का जो लेवल है अभी 100 से 200 के बीच में पहुंचा हुआ है, और ये दीपावली के कुछ दिन पहले तक बहुत बेहतर था, 2 अंकों में था। और पटना के जो जलवायु है या हमारा जो AQI था वो काफी बेहतर माना जाता था स्वच्छ से। और इसमें बताया जाता है पटाखे जलाने से और बॉल जलाने के बाद ये खराब हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है AQI को। देखिए पराली जलाने की समस्या है ना, बिहार में एक बड़ी समस्या है। पहले दिल्ली उसके आसपास में वहाँ ध्यान था, बिहार में ध्यान था नहीं। ये समस्याएं हैं, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? कोई एक आदमी बताओ कौन वो क्या उपाय हो सकता है? पराली जलाया जाना उसका उपाय वो सारे किसान से कलेक्ट करके और एक जमीन अलॉट किया हुआ है कि आप लोग वहाँ डालिए और उसमें गोबर वगैरह कुछ उसको खाद बनाकर यूज किया जाएगा। बोलो तो कैसे बोलोगी इसको? अच्छा से बोलना है। तो बोलो भागलपुर। कहाँ कह रहा हूँ? जम्मू। बोलो तुम ही बोलो, तुम्हारी वो जलाता है। और कोई क्या उपाय हो सकता है इसमें? पराली को सर भूमिगत मतलब रख देंगे भूमि के अंदर, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जब खाद बन जाएगा तो फिर किसान उसको खेती के लिए यूज करेंगे। सर उसके लिए केमिकल बनाया गया तो कुछ पहले पेपर में आया था, इसको डाल करके उसको खाद बनाने का काम होगा। बायोगैस बना सकते हैं। इसके लिए सर जमीन अलॉट किया गया है। उसको ऐसे बोलना है, हमने बताया था इंटरव्यू में जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम बोलोगे सही, कुछ कुछ तो सही ही रहेगा, सभी लोगों ने बताया है, लोगों सही बताया, ठीक है। लेकिन उसी चीज को, ठीक है, और बेहतर कैसे बताया जा सकता है, फिर इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे बोलना है, ठीक है। तो 2-3 चीज समझना है। पहला तो पराली जलाने की जो बात है, ठीक है, उसमें किसान इसके दुष्परिणामों से जब संभावनाएं होती कि अवगत नहीं रहते। परंपरागत तरीके से काफी पहले शुरू से जलाते हैं। हम लोग भी गाँव में रहते थे, देखते ऐसे ही जलता रहता था। लोग अभी इससे बहुत ठंडा नहीं भी है, लोग आग तापते रहते हैं गाँव में, ठीक है। यहाँ पटना में देखो जहाँ तहाँ लोग आग करते रहेगा जलाते, है ना, उससे पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहली बात है कि सर इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाए। अगर कुछ आप कैसे करें था तो मैं उनको जागरूक करूँगा। अगर मुझे ये काम मिलता है तो पहला काम होगा उन्हें जागरूक करना। दूसरा काम होगा प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो तुम लोग बोल रहे हो वही चीज़ है, बातें वही है, केवल एक शब्द जोड़ देना है, मैनेजमेंट, प्रबंधन, ठीक है। पराली प्रबंधन, तो कैसे प्रबंधन होगा उसका? तो उसके लिए क्या होगा, एक जगह हम लोग नोटिफाइड कर देंगे उसके लिए, और पराली को वहाँ पर हम डंप करेंगे। और डंप बायो फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। इससे एक तरफ पराली के मैनेजमेंट का भी कार्य हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा जैविक खाद का भी निर्माण हो सकता है और पॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा, अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति इन निर्देशों का पालन, निर्देश दिए जाते हैं विभाग को सख्त भी रहना होगा, तो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं या जानबूझकर पराली जलाते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। या वहाँ पर हतोत्साहनात्मक और दंडात्मक दो तरह। एक तो प्रमोशन हो गया, जागरूकता कर देंगे, आप उस पर बढ़िया काम करेंगे उसको अवार्ड भी दे सकते हैं, एक मीटिंग बुला करके, एक प्रोग्राम छोटा सा करके अवार्ड भी दे सकते हैं, ये तुम बोल सकते हो। दूसरा, बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं, लाभ मिलता है किसानों को,
किसानों को तरह तरह योजनाओं का लाभ मिलता है, या कृषि विभाग की तरफ से हो या फिर सहकारिता विभाग की तरफ से हो, है ना। तो उस योजनाओं का लाभ वैसे किसानों को नहीं दिया जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पराली जलाने की बात सर इनका पेपर में आया अच्छा। और अगर ऐसा करने से वो बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी, उनका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा, उनको बहुत सारे स्कीम से हटा दिया जाएगा। और दंडा तो प्रधान की बात जोड़ना है। अगर कोई एक आदमी है जला रहा है तो मना कर दिए और फिर कल वही काम कर रहा है, फिर तो मना किया फिर परसों वही काम कर रहा है, तो क्या करेंगे फिर? उसके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, दंडा तो प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है ये, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझ में आया? पहले क्या करोगे? दूसरा क्या करोगे? मैनेजमेंट सहयोग भी करोगे। तीसरा क्या करोगे? पहले क्या करना है? योजनाओं का लाभ से वंचित किया जाएगा, या फिर उसके बाद दिया जाएगा उसको चेतावनी, उसके बाद वो बंद कर दिया जाएगा। फिर भी नहीं मानता है तो दंडात्मक कार्रवाई। किसी को थप्पड़ तो नहीं मार देना है, ठीक है ना। लड़की लोग सीधे बोलती चप्पल देखा कि नहीं, ठीक है ना, ऐसा मत करना। तुम लोग को बोला है कि नहीं ऐसे? यही हम सुनना चाहते थे, राइट आंसर। आगे आने दिनों लगता है कि पहले यही बोलेगा। हाँ, शादी हो गई, हो जाएगी, फिर कोई बोलने नहीं तो मिलेगा, बोलेंगे नहीं जाएगा। एक है जल जीवन मिशन की रिपोर्ट आई है, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट आई है। उसमें नल जल योजना में बिहार का कितना नंबर है? 7वां नंबर। बिहार राज्य का स्थान 7वें स्थान पर है। हालांकि इसे डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री इस पे काफी बेहतर काम कर रहे हैं, है ना। इसके बावजूद बिहार को 7वां स्थान मिला है। हालांकि एक समीक्षा हुई थी, अलग अलग विभाग की समीक्षा हुई थी। समीक्षा में विभाग ने बताया था कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 99%, किसी ने बताया था 98 पॉइंट समथिंग, है ना। हाँ, लेकिन इनको मिला है 7वां स्थान। पहला स्थान पर है तेलंगाना, दूसरे पर है पुडुचेरी, तीसरा है हरियाणा, चौथा है गोवा, पांचवा है दादरा नगर हवेली और छठा है अंडमान निकोबार, 7वां है बिहार। तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा, गोवा, दादरा और नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ठीक है। अभी सोना के ज्वेलरी घर का नाम लिखवाएंगे तो तुरंत लिख लेगी सभी लोग, ठीक है ना। और जल जल हरियाली वाला में जब बोल रहे हैं तो लोग तो छूट जा रहा है 6 ही, ठीक है ना। नोरो वायरस का नाम आपने सुना है? नोरो वायरस इंडिया में इसका प्रभाव देखा गया है कहाँ? केरला में भी है। 13 व्यक्ति से संक्रमित पाया गया है। ये सब थोड़ा नाम खाली सुन लेना है पेपर में, है ना, अखबार को ऐसे देखते रहना है, नोट करते जाना है। सब्जेक्ट होगा। सर केरला में सारे वायरस का स्टार्टिंग क्यों होता है? पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट होगा। सर केरला से क्यों स्टार्ट होता है? कोई भी वायरस हो तो केरला से क्यों स्टार्ट होता है? ज्यादा पढ़े लिखे लोग वायरस जो है क्या होता है? संक्रमण से फैलता है। संक्रमण ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर में देखो एक होता है यही शुरू होता है यही खत्म होता रहता है हमेशा। तो संक्रमण से होता है जहाँ ज्यादा एक्सटर्नल एक्टिविटी ज्यादा होती है, वहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह में भी देखने को मिलता है ज्यादा चीज, दिल्ली में भी देखने को मिल जाता है, केरला में भी है ना। एक और देखो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कुछ रहता है, डिस्प्यूटेड मैटर होगा, अखबार में पढ़ोगे, उस पर जरूर अपना ध्यान रखोगे। जैसे कंगना रनौत को मिला है पद्मश्री अवार्ड घोषित किया गया है, ठीक है। और
उनका कुछ बयान आया था। एक आदमी बोलो, एक आदमी बैठ के बोलना है। इंस्पेक्टर अपने आप को मानना है ना, बात में खड़ा नहीं होना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कंगना रनौत के बारे में अभी जो बोली है सर कि 2014 के बाद आज़ादी मिली उसके बारे में, हाँ उनका सर लहजा गलत है सर, लहजा गलत है उनका। भी सर एक्सप्लेनेशन आया है, बोली हैं कि मतलब कांग्रेस के मैंने आलोचना की है वो कि कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दी है, आज़ादी हमें अंग्रेजों ने दी है, आज़ादी अंग्रेजों ने दी है, हम ली नहीं है, हमने छीना नहीं है, अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी है, हमने पावर ऑफ ट्रांसफर किया है, हमने उससे भगाया नहीं। 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है वो आज़ादी तो मुझे भीख में मिली थी, मूल रूप से जो पूरी स्वतंत्रता मिली वो 2014 में। और ये तथ्य तो सर कि पूरे स्वतंत्रता सेनानी को ही वो और क्या कहना है पूछेगा? अच्छा आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? उधर से पीछे अनीता तो दिख नहीं रही लेकिन है लगता है, बोलो। नहीं पता? और कोई आगे से? सर वो किसी खास पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान को, पहले मैंने बताया था संविधान के आदर्शों को अपने मन में संयोजित रखना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना? और कंगना रनौत सुशील श्रीमती क्या है, तुम लोग देख लेना। तो हम लोगों को क्या है, डिस्प्यूटेड मैटर में जो हम लोग बात करेंगे इधर से, वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बात करेंगे तो अभी जब भी हम लोग हंसी मजाक में बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग फॉर्मल टॉकिंग करेंगे तो फॉर्मल टॉकिंग में हमें कंगना रनौत पर भी इस तरह का कमेंट नहीं करना, ये तुम्हारी पर्सनालिटी हो जाएगी ना। तो महिला है, एक्ट्रेस है, काफी रिनाउंड पर्सनालिटी है पूरे भारत में, है ना? और अवार्ड मिला है, पद्मश्री ऐसे ही नहीं मिला है, ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, 4 अवार्ड है टॉप लेवल का, उसमें चौथा इनको मिला हुआ है, कोई एरू गैरू व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है ना? और होगी भी तो हम लोग एरू गैरू नहीं है कि इंटरव्यू खराब कर लें अपना, ठीक है ना? वैसा कुछ बोल करके इंटरव्यू बोर्ड वाले हो सकता है, इंटरव्यू बोर्ड वाले को अच्छी लगती होगी, ठीक है ना? उनकी फैन हो कोई वहाँ बैठा हो सकता है, तो कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया। ये डिस्प्यूट से बचना है, हो सकता है वो समर्थक हो सकता है किसी पार्टी के व्यक्ति भी हो सकते हैं, मतलब बाय हार्ट झुकाव हो सकता है, क्लियर है? ऐसे प्रश्नों के आंसर में तुमको एकदम अनबायस्ड रहना है, कहीं पक्षपात या कहीं तुमको ये नहीं दिखाना है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कांग्रेस की बुराई कर रही है कि नहीं कर रही, इसका इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि वो कोई सामने वाला मूर्ख हो सकता है, हम लोग नहीं है। हम लोग क्या बात करना है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में इस बात का वर्णन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के आदर्शों को, सेनानियों के बलिदान को मन में संजो कर रखना है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कंगना रनौत का जो बयान है वो निश्चित रूप से तार्किक, ये जो भी लिखे थे लॉजिकल, इथिकल, मॉरल प्रतीत नहीं होता है। निश्चित रूप से ऐसा कहा जाना किसी भी मायने में सही प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है, पुरस्कार भी उनको उनसे नवाजा गया है, समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, एक बहुत ही सफल एक्ट्रेस हैं। उनका बयान अगर थोड़ा सा संयमित और बेहतर तरीके से आता है तो समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की बातों समाज में एक गलत दिशा निर्देश जाता है या गलत, है ना, संदेश जाता है, अतः ऐसे बयानों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इतने तुम लोग को बोलना है, मीडियल अप्रोच क्लियर है? अब अभी बात करने में हम लोग कर सकते हैं, क्या बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि कांग्रेस की विरोध कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन तुमको ऐसे बात करने को ध्यान रखना है। और इसीलिए अभी भी ऐसा ही बोलना है इंटरव्यू, तो तुम लोगों को अपने आप को, ठीक है ना, कंगना दीदी बोलना है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इंटरव्यू बढ़िया जाएगा। बस ना क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, उन्होंने अपना एक किताब लिखा है, उसने हिंदुत्व की तुलना ISIS एवं बोको हरम से किया। ये पूर्व कानून मंत्री हैं, ठीक है ना। इस पे बीजेपी वाले बहुत कुछ अपना बयानबाजी भी कर रहे हैं, ये राहुल गांधी भी इस पर कुछ अपना उधर से कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बताइए कि आप एक पूर्व मंत्री भी जानते हैं जिन्होंने हिंदुत्व की तुलना ऐसे किया, नाम जानना है, कौन मंत्री थे वो, कानून मंत्री, ठीक है ना। और जो पुस्तक उन्होंने लिखा है कि भाई एक पुस्तक में उन्होंने कैसे तुलना किया, पुस्तक का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, सनराइज ओवर अयोध्या, लिख लेना है, सनराइज ओवर अयोध्या, सेमीकोलन देकर के, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, लिख नहीं रहे हो? नेशनहुड इन आवर टाइम्स, फिर से बोलिए। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ठीक है। देखो इसमें फिर डिबेट हुआ, राहुल गांधी ने भी चर्चा किया कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व बोथ आर डिफरेंट। हिंदुइज्म एक अवधारणा है, हिंदुत्व अलग चीज है, और हिंदुत्व के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा वो बात वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या बोलना है, इस तरह की बातें किए जाने से कोई व्यक्ति जो एक बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है, समाज जिनका अपना अलग स्थान है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। या ऐसा उनकी मनसा कुछ भी हो सकता है कि उनकी मनसा है ना, उनकी मनसा किसी को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, किसी के भावनाओं को पहुंचाना नहीं भी रहता हो, नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वैसे शब्दों का, वैसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों को, ठीक है ना, ठेस पहुंचे, भावनाओं को ठेस पहुंचे, या जिससे समाज में, ठीक है ना, नकारात्मक, ठीक है, संदेश जाता हो, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता हो, ऐसा किसी भी मैसेज देने से, संदेश देने से बचना चाहिए। तो इतना ही लोगों को बात करना है। तो एक बार उनको ऐसे भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर है, समाज में उनका अपना एक स्थान है, या कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को, किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को इस तरह की भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाता है, ठीक है, या समाज किसी वर्ग का या वर्ग के भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, किसी भी वर्ग का हो। हाँ, हो सकता है कि उनकी मनसा ऐसी नहीं हो, लेकिन शब्द जो होते हैं, शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उससे किसी को है ना आघात नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, ऐसा ज्ञान। और एक बार जैसे एक और व्यक्ति, उन्होंने भी कुछ बोला है, सब लिख रहा है कि नहीं, नोट कर रहे हैं? सर हिंदुस्तान में पेपर पढ़ना सही है इंटरव्यू? हाँ, कोई पेपर पढ़ना है, ये प्रभात खबर है, इसमें एडिटोरियल वगैरह ठीक ठाक रहता है। कोई भी एक अखबार पढ़ना है। पंचायत का चुनाव हो रहा है, कितने पद के लिए हो रहा है? 6 पद। कौन पद है? जब आधुनिक युग में जब न्यायपालिका इतनी बेहतर है ना कंडीशन में है, इतना अपग्रेडेशन हो गया है, इतने लेयर है न्यायपालिका का, तो आज के दौर में क्या पंच और सरपंच की भूमिका महत्वपूर्ण रह गई है? आप क्या मानते हैं? क्वेश्चन बनता है, नोट करना है। क्वेश्चन हम बोल देते हैं नोट करना है, हम ही सब कुछ लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर नोट करना है, उसका आंसर हम देंगे। तो अभी आंसर दो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है। नहीं, आप जो बोले वो फिर से रिपीट कर दीजिए। आज से और हमने क्वेश्चन पूछा, वहाँ पूछा जा सकता है, आप बताइए कि वर्तमान समय में जब न्यायपालिका है ना काफी बेहतर स्थिति में है, इसके इतने लेयर भी हैं, है ना,
और ऐसी स्थिति में आज पंच सरपंच मतलब ग्राम पंच का पद या है ना कितना प्रासंगिक है, हाउ मच रिलेवेंट द पोस्ट ऑफ पंच सरपंच, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन तो नहीं बोलेगा आई एम सॉरी सर, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ देखो आप पद रेखा में मिला दो, हार्ड ये पेपर हम ये है सबका कल का पेपर है, जल्दी जल्दी में पेपर पे कटिंग कर लिया कि भाई हम लोग को बताना है। राशिद अल्वी के बयान पर विवाद, भाजपा ने घेरा, वो लोग घेरा पकड़ा करता रहता है सब, तुम लोग को बचना है घेरा से, घेरा से बाहर रहना है, ठीक है ना। तो एक बोलेगा दूसरा घेरेगा, तो दूसरा बोलेगा पहला वाला घेरेगा, तुमको इस सब से बचना है, बीच में भी मत फंसना कि दो तरफ से तुम दबते रहो, झगड़ा छुड़ाने वाला कोशिश मत करना। तुम एकदम कहीं ऊपर में टावर पर बैठ करके वॉच करना है, वॉच टावर पर बैठना है, वॉच करना है, ठीक है, और उसका वीडियो वाले बना लेना है, मतलब समझ विकसित कर लेना है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, सही है गलत है, सही किसके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है ना, मानव के लिए, वे सही है कि नहीं। अगर गलत है हमको न उधर के फेवर में रहेंगे ना दूसरे के फेवर में रहेंगे, ठीक है। हम इसके पहले कि तुमको वॉच करना है, केवल अपने नहीं पढ़ना है। तुम लोगों में से कोई भी विद्यार्थी किसी खास पार्टी का नहीं है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर किसी पार्टी में नहीं होता है, क्लियर है ना। तुम लोग भी नहीं हो, इसे तुम लोग अपने अंदर से निकाल देना है, ठीक है। मन की बात और तन की बातों से बाहर रहना है। तो राशिद अल्वी का एक बयान आया था, इन्होंने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले सभी लोग मुनि नहीं है, ठीक है ना, और ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। भाजपा ने कड़ी आलोचना की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि रामायण का हवाले कल की महोत्सव हुआ था गुरुवार को, बताइए यूपी है ना। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं लेकिन वो सही मुनि नहीं है, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इस पर आपका क्या कहना है? मुनि साधु संत मुनि, क्या कहना है? नकारात्मक प्रभाव से नहीं लेना चाहिए। जय श्री राम तो कोई भी व्यक्ति जिसकी भी आस्था हो वो बोल सकते हैं, उसे किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है और इसका कोई भी नकारात्मक संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये अलग चीज है। वो जो बोला था कि हिंदुत्व, ठीक है ना, IS या बोका हरम के लोग हैं, थोड़ा सा ज्यादा ये, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है अब हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, बोल देंगे मुनि है क्या? नहीं है। वही बात बोल रहा है, तो दिक्कत है क्या? नहीं है। हम कैसे लेते हैं उस चीज को? अब जय श्री राम बोलने वाले सभी लोग मुनि नहीं है, तो इस तथ्य को किस व्यक्ति ने कैसे लिया ये देखने की बात है, ठीक है सर। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो सब लोग मुनि नहीं है कहना तो कोई गलत बात है नहीं, लेकिन अगर इंटेंशन गलत है, किसी खास संप्रदाय को, खास लोग को, खास समाज के किसी खास व्यक्ति को, चाहे हिंदू या मुस्लिम, किसी के बारे में बात कर रहा है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर उनको इसको साधारण तरीके से लिया जाए, इससे जय श्री राम बोलने वाले तो आम आदमी भी बोलता है, साधारण आदमी बोलता है, कोई जरूरी नहीं मुनि ही हो, मुनि भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है। अगर हम इतना ही ले, इस तथ्य को इतना ही ले, कोई बहुत बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर उनकी मंशा, किसी व्यक्ति की मंशा, अगर किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, है ना, उसको अगर आघात पहुंचाने की है या समाज किसी वर्ग को, ठीक है, नीचा दिखाने की है, तो कतई यह सही नहीं है। क्लियर है आंसर? दो तरीके से बोल दिए, सभी मुनि नहीं है, सही है कि नहीं है? ठीक है। अभी हम लोग छठ पूजा किए, सभी लोग संत मुनि है क्या? सूर्य भगवान की पूजा किए, पहले मुनि संत लोग करते थे सुबह सुबह भोरे उठ के, अभी सब लोग कर रहे हैं, यही बात वो बोला, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं करना है कि तुम फेवर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि तुम पता चले कि भाई हिंदुत्व के विरोधी हो गए, ऐसा बात नहीं करना है कि बीजेपी के विरोधी जीत रहा हो। तो संतुलित आंसर देना है ऐसे प्रश्नों में, विवादास्पद प्रश्नों में संतुलित उत्तर देने के प्रयास करने। तो फिर वही हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो फिर क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा? मतलब उसका अपोज भी नहीं कर रहे हैं और फिर फेवर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक तो है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोलेगा कि एक रिजल्ट दीजिए।
नहीं ऐसा नहीं है, वो तुमको देखना चाहता है ना, तुमको देखना चाहता है कि तुम सही में तटस्थ हो कि नहीं, अनबायस्ड हो कि नहीं, कहीं तुम हिंदुत्व के प्रति झुकाव तुम्हारा तो नहीं, तुम उसे राशिद अल्वी या सलमान खुर्शीद पे एकदम पूरा तलवार लेके नहीं मांगा जाएगा। ऐसे प्रश्न में कंक्लूजन नहीं मांगा जाएगा। अगर तुमसे मांगा जाएगा तो बोलना कि सर मैं ऐसे बयानों से मुझे लगता है मैं सहमत नहीं हूँ, हो गया। ऐसे बयानों का मैं समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश तो जाता ही है। फालतू बात बोलने की क्या जरूरत है, ऐसा बात बोलने की क्या जरूरत है, चाहे वो रशीद अल्वी हो चाहे सलमान खुर्शीद हो, ठीक है ना, चाहे कोई व्यक्ति हो, वैसा उसको बात क्यों करता है, क्लियर है। तो हम लोग उसका समर्थन क्यों करेंगे, लेकिन उसको तुम एनालिसिस जब करना चाहोगे तो मुनी नहीं बोल देना कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ये हम लोग थोड़ा हाई लेवल से सोच रहे हैं, अदरवाइज सोचने की जरूरत भी हम लोग को नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कि जिसको पड़ता है पॉलिटिकल गेम जिसको लेना है वो क्या करेगा, उस बात को पकड़ कर मीडिया में करते हैं। तो उन लोगों का बहुत हाई लेवल का बात है, वो लोग बहुत हाई लेवल पे पॉलिटिक्स करने वाले हैं। हम लोग बीच में क्यों क्या बोले थे तुमको कि वॉच टावर पे बैठो, तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में तुम वहां मत बैठो, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है कि कौन खराब बोल रहा है कौन अच्छा बोल रहा है, हम वैसा नहीं सोचते हैं। बस हमारी मेंटेलिटी उस तरह की नहीं है, कोई फालतू बात बोलेगा किसी पार्टी का रहेगा तो समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। एक और है जिसपे आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है, और उसमें हम हेल्प करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ को काफी हर्षोल्लास से मनाने के लिए ये महोत्सव